रहमतुल्लाह अल्लाह के बहुत बड़े वली और बुजुर्ग गुजरे, अल्लाह अल्लाह करते थे, अल्लाह अल्लाह करते थे। किसी ने पूछा कि ये मुसीबतें जो आ रही हैं, अल्लाह वालों पर जो मुसीबतें आती हैं, तो परेशानियां आती हैं क्या? मैं अल्लाह की आजमाइश है, अल्लाह चेक करना चाहता है अपने बंदों को कि इस बंदे की मेरे साथ कितनी मोहब्बत है। अल्लाह आजमाता है। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह हर तरह से आजमाइश करता है बंदे की, अपने वलियों की ज्यादा आजमाइशें करता है। यही इब्राहिम बिन अदम है, अल्लाह के बहुत बड़े वली है, वक़्त के बादशाह है। अल्लाह अल्लाह किया करते थे, अल्लाह की मोहब्बत बड़ी थी, दिल के अंदर बड़ी मोहब्बत थी, अल्लाह अल्लाह किया करते, अल्लाह अल्लाह किया करते थे। एक दफ़ा अपने महल के अंदर बैठे अल्लाह अल्लाह कर रहे, चंद फरिश्ते आए और छत पे कूदने लगे। छत से नीचे आवाज़ आई कूदने की। हज़रत इब्राहिम बिन अदम ऊपर गए, कहा कौन लोग हो? आवाज़ थी कौन लोग हो? मेरे कमरों के ऊपर जो है कूद रहे हो, उछल रहे हो, आवाज़ें पैदा कर रहे हो। उनसे आवाज़ आई, कहने लगे कि हमारा ऊँट गुम हो गया है, इसलिए हम अपना ऊँट तलाश कर रहे हैं। तो इब्राहिम बिन अदम ने कहा भाई ये कैसी बात कर रहे हो आप? क्या पागलपन है कि भला ऊँट भी कभी महलों की छतों पे चढ़े? यहाँ ऊँट के गुम होने की क्या सूरत है? उन पर एक जुमला उन्होंने कहा, इस पर उन्होंने कहा अच्छा अगर ऊँट छतों पर नहीं मिल सकते, महलों की छतों पर नहीं मिल सकते, तो अल्लाह भी इन महलों के अंदर नहीं मिल सकता। इसके लिए तुम्हें बादशाही छोड़नी पड़ेगी। ये इशारा था। तो इब्राहिम बिन अदम समझ गए कि मुझे जोड़ा जा रहा है। फौरन अपने महल्लात को छोड़ा, अपनी बादशाहत को छोड़ा, सब कुछ छोड़ छाड़ के एक जंगल के अंदर डेरा लगाया, अल्लाह अल्लाह करने लगे। वहाँ पहले एक मलांग बैठा हुआ था, अल्लाह अल्लाह करता था, अल्लाह का दोस्त था, वली था। उसको शाम के वक़्त जन्नत की तरफ से खाना आता था उस वली के लिए। तो जब इब्राहिम बिन अदम गए, शाम हुई, देखा उस मलंग ने, अल्लाह के वली ने, कि एक बहुत बड़ा दस्तरखान लग गया और उस पर तरह तरह के खाने लग गए इब्राहिम बिन अदम के लिए। उसने फौरन अल्लाह से शिकायत की, अल्लाह मुझे कई साल गुजर गए अल्लाह अल्लाह करते, तेरी याद के अंदर तेरा जिक्र करते हुए कई साल गुजर गए, मेरे लिए सिर्फ एक वक्त का खाना आता है, थोड़ा सा खाना आता है, और ये जो बंदा आया है इसकी कोई इतनी मेहनत भी नहीं है, आज ही तो आया है और शाम गुजरी है, तो अल्लाह इसके लिए इतना बड़ा दस्तरखान तूने लगा दिया, तो ज्यादती की बात है। तो अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, ऐ मेरे बंदे, तूने अपनी एक झोंपड़ी को छोड़ा था मेरे लिए, झोंपड़ी को छोड़ा था, एक छोटी सी कुटिया का घर था जो मेरे लिए तूने छोड़ दिया। जितनी कुर्बानी तूने दी है मैं इतना सिला तुझे दे रहा हूँ। और ये जो मेरा बंदा है ये कुटिया को छोड़कर नहीं आने वाला, बल्कि मेरी खातिर इसने बहुत बड़ी बादशाहत को छोड़ा है। ये बादशाह तो एक मजदूर था, इसने बादशाहत को छोड़ा है। इतनी बड़ी कुर्बानी इसने दी है, तो जो बंदा जितनी कुर्बानी अल्लाह की राह में देता है अल्लाह उसको इतना नवाज देता है। तो ये आमाल की बिना पर है, अल्लाह की तरफ से जो बरकतें रहमतें नाज़िल होती हैं ये इंसान के अपने आमाल की वजह से है। जो जितनी कुर्बानी करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इतना नवाज देते हैं, और जो जितना मासियत के अंदर बढ़ता चला जाता है, गुनाहों के अंदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उतना ही उसको मुश्किलात के अंदर, मुसीबतों के अंदर फंसाते चले जाते हैं। तो ये बात है मेरे दोस्तों, इसलिए जो सफ़र का महीना है अपने ज़हनों से ये बात तो हम परस्ती, शुगून, फाल, नजूमियों से फाल निकालना, ये सारी की सारी तो हम परस्ती है, इससे हमें बचना चाहिए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है और अपने आमाल पर नज़र करनी चाहिए, अल्लाह से सच्ची नज़र लगानी चाहिए, अल्लाह की मोहब्बत अपने दिलों में बसानी चाहिए। अल्लाह ने ये दिल अपने लिए बनाया है और इसके अंदर अपनी मोहब्बत रखी है। अगर तुम यहाँ पर गैरों की मोहब्बत रखोगे फिर अल्लाह यहाँ से निकल जाएगा, फिर तुम्हारे लिए दुनिया होगी और दुनिया की मुसीबतें होगी।
اگر اللہ تمہارے دلوں میں ہوگا پھر دنیا کی کوئی مصیبت تمہیں مصیبت نہیں لگے گی، بلکہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی جو ہوگی اس کے اندر بھی اللہ والوں کو سرور ملتا ہے۔ وعلینا الا البلاغ، آپ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ۔